नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ को श्रीलंका की राह पर होना बताया है और कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 51,000 करोड़ का कर्ज ले लिया गया है और आय बढ़ाने को लेकर कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के चिंतन शिविर को चिंता शिविर बताया है और इसे कांग्रेस के अस्तित्व बचाने की लड़ाई बताया है। हेमंत, लगभग ये सरकार मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ श्रीलंका के राह पर, राजपक्षे के राह पर भूपेश बघेल, लंका की जो स्थिति आपके सामने में है, लगभग ये 3500 करोड़ डॉलर का कर्जा था 2021 में और 2022 आते आते इनका 5100 करोड़ डॉलर का इनका पहुंच गया है। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि विदेशी कर्जा चुकाने की स्थिति में श्रीलंका नहीं है, दिवालियापन के कगार पर खड़ी हुई है। लगभग उसी तर्ज पर भूपेश बघेल की सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए के कर्जा उन्होंने लिए हैं। 15 वर्ष में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने सारे कार्य किए, जिसमें 33,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। और आज जो कर्जा कांग्रेस की सरकार के द्वारा ली जा रही है, उत्पादक नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे राशियों का जिस प्रकार से वो कर्ज में लेने के बाद में खर्चा कर रही है, उससे कोई प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा नहीं। और लंका भी उसी प्रकार से जो खर्च किए हैं, जो डूबने के कगार पर आ गई है, और जो स्थिति वहां की रही है, करीब करीब छत्तीसगढ़ भी उसी राह पर चल पड़ी है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि भूपेश बघेल के सरकार में नेतृत्व रही तो छत्तीसगढ़ को कर्ज से डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये स्थिति हमारी छत्तीसगढ़ की बन गई है। एक तरफ शिक्षा के दृष्टिकोण से अभी एक प्राइवेट जो एजेंसी के द्वारा, एनजीओ के द्वारा एक सर्वे किया गया है, और सर्वे करने के बाद दुर्ग जिला का उनके द्वारा सर्वे किया गया, और सर्वे करने के बाद में आया है कि 47% बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा और पहली और दूसरी के हैं, जो अक्षर को भी पहचानते भी नहीं हैं। इस प्रकार के यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था रही तो आने वाले समय में प्रदेश में हमारी शिक्षा की और बच्चों की क्या स्थिति होगी, ये आप बेहतर जानते हैं। ये जो प्राइवेट एजेंसी है जिसके द्वारा ये की गई है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस दिशा में जो प्रदेश की स्थिति, जो प्रदेश जा रही है, और जाने के कारण में लगातार गिरावट आ रही है। रैंकिंग में हम देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान की रैंकिंग में देखेंगे तो शिक्षा की स्थिति में हम लगातार पीछे जा रहे हैं, लगातार गिरती हुई स्थिति है। और ऐसे स्थिति में खास करके मुझे लगता है कि इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जब सरकार बीजेपी की रही है और उस समय शिक्षा की स्थिति में काफ़ी जो सुधार हुआ था, और सुधार होने के बाद आज लगातार नीचे पैदान पे जा रही है। पूरे प्रदेश में एक प्रकार से ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तविक में चिंतन शिविर नहीं है, कांग्रेस का चिंता शिविर है। जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई में लगी हुई है, अब कांग्रेस कोई सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस को अस्तित्व को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए वो लड़ाई में लगी हुई है कि कांग्रेस आने वाले समय में खत्म न हो जाए, वो कगार पे है। आपने देखा है कि दक्षिण भारत में लगभग कांग्रेस खत्म हो गई है। आपके जो महाराष्ट्र में जो बहुमत आई, वो जो अलायंस है नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जो रहे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जिसके कारण हमारे जो बहुमत आई थी उसको तोड़ करके उन्होंने बनाया। लेकिन आप बिहार में देखेंगे कि 1 नंबर 2 नंबर ने किसरे चौथे नंबर पर जा रहे हैं, तो कहीं तीसरे नंबर प्रदेशों में स्थिति है। और लगभग कमोबेश पूरे प्रदेश में, बंगाल में वर्षों राज किए,
लेकिन बंगाल में वर्षों राज करने के बाद में यदि उनके खाता न खुलना, आखिर कांग्रेस है कहां पर? पंजाब में जो एक स्थायी मजबूत सरकार थी, लेकिन नेतृत्व के अभाव और दूरगामी उनकी क्षमता की कमी, इसके कारण में जो कांग्रेस की न केवल सरकार गई, बल्कि सरकार जाने के बाद में पांचों प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति बनी है, उत्तर प्रदेश में 7 सीट पाई थी, छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के गए और खूब मॉडल का जोर शोर से प्रचार किया, तो 2 सीट में सिमट करके रह गई। तो पूरे हिंदुस्तान को आप देखेंगे तो जहां फर्स्ट सेकंड की बात मैं नहीं करता, और अस्तित्व की लड़ाई की मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस अस्तित्व बचाने में लगी हुई है कि वो कांग्रेस जो कभी एक छत्र राज करता था, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ये निश्चित रूप से चिंतन शिविर नहीं, ये चिंता का शिविर है कि कांग्रेस के अस्तित्व को कैसे बचाया जा सके, नहीं तो उसके अस्तित्व ही खो जाएगी। वो स्थिति में आज कांग्रेस आ गई है। उसको एक प्रशांत किशोर जैसे आदमी सलाह दे देता है कि मेरे जरूरत नहीं है, आपको नेतृत्व की जरूरत है, सबल नेतृत्व की जरूरत है, आपको सामूहिकता की जरूरत है। मुझे नहीं लगता उसके बाद में और मुझे कुछ कांग्रेस के बारे में या चिंतन शिविर में बोलने की आवश्यकता पड़े।